आपको टोपी शुक्ला और सपनों के से दिन दोनों पाठों की समरी दोबारा बताने जा रही हूं, जबकि इससे पहले मैंने इसके 2 वीडियो आपके लिए अपलोड किए थे जो आपने वॉच भी किए हैं। लेकिन नया वीडियो मैं आपको डाल रही हूं जिसमें पॉइंट्स में समरी आपको मिल भी जाएगी। आप ध्यान से सुन लीजिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टोपी शुक्ला को। देखिए, टोपी शुक्ला पाठ राही मासूम रजा द्वारा लिखित एक उपन्यास टोपी शुक्ला का एक छोटा सा अंश है, जिसमें टोपी शुक्ला के बचपन का चित्रण हुआ है। टोपी की कहानी जानने के लिए इफ्फन के बारे में जानना जरूरी है, जबकि टोपी इफ्फन का नाम भी ठीक से नहीं ले पाता था। वो सदा उसे इफ्फन ही कहकर पुकारा करता था। इफ्फन और टोपी दोनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं और कहानी के 2 पात्र हैं। टोपी का असली नाम बलभद्र नारायण शुक्ला और इफ्फन का सही नाम सैयद जरकाम मुर्तुजा है। टोपी के पिता जाने माने डॉक्टर और इफ्फन के अब्बू कलेक्टर। इफ्फन एक मौलवी परिवार का लड़का है। इफ्फन के दादा और परदादा प्रसिद्ध मौलवी थे। इफ्फन की दादी परदादी धार्मिक महिलाएं थीं, परंतु परदादी टोने टोटके में विश्वास रखती थी। सारे परिवार में उसे अपनी दादी ही सबसे अच्छी लगती थी। इफ्फन की दादी पूरब की रहने वाली थी और जमींदार की बेटी थी। बहुत ही सुविधाओं में पली थी, लेकिन लखनऊ अपनी ससुराल आकर सभी चीज़ों के लिए तरस गई। लेकिन सदा पूरब की बोली बोलती रही और टोपी की माँ भी इसी तरह की भाषा बोला करती थी। इसी बोली के कारण एक दिन टोपी के घर में हंगामा हो गया। टोपी के परिवार में अम्मी शब्द तूफान ले आया। मुन्नी बाबू, उसके जो बड़े भाई थे, उन्होंने झूठी शिकायत लगा दी और बेचारा टोपी बहुत पिटा। उसकी दादी सुभद्रा देवी बहुत नाराज हुई। इस सब के बाद भी टोपी अपने सारे सुख और दुख अपने दोस्त इफ्फन से ही शेयर किया करता था। उसे अपनी दादी से कोई लगाव नहीं था। हालत तो यह है कि वो अपनी दादी तक इफ्फन की दादी से बदलना चाहता था। इस पर इफ्फन ने कहा कि मेरी दादी जो है वो मेरी अब्बू की अम्मी भी हैं, ये संभव नहीं है। इफ्फन की दादी के मरने पर टोपी भी बहुत रोया और कहने लगा कि क्या ही अच्छा होता उसकी दादी मर जाती। लेकिन इफ्फन ने उसे समझाया कि उसकी दादी कहा करती थी कि जब बूढ़े हो जाते हैं तो सब मर जाते हैं, तो एक दिन उसकी दादी भी मर जाएंगी। सुनने में कितनी अजीब सी ये बात लगती है कि दोनों बच्चे बड़े लोगों के मरने की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो उनकी ये बातें भी बड़ी मासूम होती हैं। दोनों बहुत बड़े नहीं थे, तो इसलिए मासूमियत से ये बातें कर रहे थे। इसके बाद ये हुआ कि इफ्फन के पिता का तबादला मुरादाबाद हो गया और टोपी बिल्कुल अकेला रह गया। जो नए कलेक्टर वहां पर ट्रांसफर होकर आए तो टोपी ने सोचा कि उनके लड़कों से भी उसकी दोस्ती हो जाएगी। बेचारा वहां पर चला गया। उन लोगों ने टोपी को बिल्कुल पसंद नहीं किया और अपने कुत्ते से उसे कटवा दिया। उसको इंजेक्शन लगे। वो एकदम अकेला रह गया और अपनी बूढ़ी नौकरानी की शरण में चला गया। वो उसको बहुत ही समझाती रहती। वो 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हुआ और तीसरी बार मुश्किल से पास हुआ। उस पास होने पर भी उसकी दादी ने उसको ताने ही दिए। ये टोपी की छोटी सी कहानी है जो इफ्फन की कहानी के बिना अधूरी है। इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में जो आपका दूसरा पार्ट है सपनों के से दिन, उसको मैं बताती हूँ। हाँ तो बच्चों, सपनों के से दिन पंजाबी लेखक गुरदयाल की आत्मकथा है। जो उनकी एक आत्मकथा है उसका छोटा सा एक अंश है ये, बल्कि कहना चाहिए। लेखक ने अपने बचपन का वर्णन किया है। उस समय खेल, चोट, पढ़ाई लिखाई के प्रति माँ बाप का क्या व्यवहार था, साथ ही स्कूल के साथियों, अध्यापकों के बारे में भी बताया है। सभी बच्चों की तरह अपने साथियों के साथ खेलना अच्छा और स्कूल जाना जेल जाने के समान लगता था लेखक को भी। लेखक के सभी साथी गरीब परिवारों से थे जो यहाँ वहाँ से आकर एक स्थान पर बस गए थे। सभी के पास चीज़ों का अभाव था। खेलने में अगर चोट लग जाती तो घर वाले हमदर्दी के बजाय डांटते फटकारते। कितनी भी डांट पड़ती उसके बाद बच्चे फिर खेलने निकल पड़ते। लेखक के अधिकतर साथी जो हैं, सबकी बोलियां अलग अलग थी, लेकिन खेलते समय बोली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेखक गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाता तो वहां पर खूब दूध मक्खन खाता और नानी बहुत प्यार करती। जिस वर्ष वो ननिहाल न जाते अपने गांव के तालाब पर ही खेला करते। लेखक को अगली कक्षा और नई किताबों से डर लगता था। जब डर लगता तो पास होने की खुशी कम हो जाती।
उसे लगता कि अध्यापक उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाएंगे। छुट्टियों में काम पूरा करने के लिए वो टाइम टेबल तो बनाता, लेकिन उसका पालन ना कर पाता। छुट्टियां पूरी बीत जाती और काम पूरा करने के नए नए तरीके सोचे जाते। अंत में सोचा यह जाता कि वो भी अपने साथी ओमा की तरह ही क्लास में पिट लेंगे, लेकिन पढ़ने लिखने से अब दूर ही रहेंगे। लेखक का स्कूल बहुत ही छोटा था। सुबह की प्रार्थना सभा में सभी बच्चे और अध्यापक लाइन में खड़े रहते। अगर किसी से थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो पीटी सर उस बच्चे को बहुत तरह से पीटते। लेकिन स्काउटिंग के दिनों में लेखक को रंगीन झंडियां मिलती। बहुत अच्छे काम पर पीटी साहब शाबाशी देते तो उसको लगता कि सैकड़ों बार दूसरों से मिली गुड के मुकाबले ये जो शाबाशी है वो कई गुना अच्छी है। लेखक के माता पिता शिक्षा पर धन खर्च नहीं कर सकते थे। हेडमास्टर साहब ने उसकी सहायता की। वह उसके लिए पुरानी किताबें अरेंज कर देते जिनमें एक तरह की गंध आया करती थी। प्रीतम चंद कठोर अध्यापक थे। एक बार एक बच्चे को उन्होंने सजा दे दी। हेडमास्टर साहब ने देख लिया और उन्हें मुअत्तिल कर दिया। लेकिन नौकरी जाने के बाद भी वो आराम से रहते रहे। बड़े लड़के उनके घर का काम किया करते थे और वो आराम से अपने घर में बंद तोते को बादाम की गिरियां खिलाते और उससे बातें करते। लेखक को इस बात से बड़ी हैरानी हुई कि इतना कठोर व्यक्ति मनुष्य तोते से मीठी बातें कैसे करता है। तोते को उससे डर नहीं लगता, जबकि सारे स्कूल के बच्चों को उससे डर लगा करता था। असल बात तो यह है कि मास्टर जो थे वो वास्तव में अनुशासन को पसंद करते थे, बस ऊपर से कठोर दिखाई देते थे, लेकिन उनके मन में औरों के लिए स्नेह था। तभी तो कभी कभी बच्चों को शाबाशी भी दिया करते थे। संचयन भाग 2 के 2 पार्ट यहाँ पर मैंने आपको कवर कर दिए, उसका दोबारा से वीडियो बना दिया है। इन सबको आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। इसके पॉइंट्स का लिखित रूप भी आपको प्राप्त हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, लाइक शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।